यकीन नहीं होता, एक ही झटके में बाली के लोगों का सब कुछ छीन लिया गया। क्या हम बाली जैसा और एक नगर का निर्माण नहीं कर सकते? शायद कर पाए, लेकिन उसके लिए बहुत वक्त लग जाएगा और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे करेंगे? लेकिन हिम्मत हार कर बैठ जाने से भी कुछ नहीं होने वाला। उदास मत हो दोस्तों, अगोया को देखो, अभी भी कैसे जोश में दिख रहे हैं, देखो। हम सब मिलकर इस मुसीबत का सामना करेंगे और इस लड़ाई में अगोया भी हमारा साथ देंगे। क्यों अगोया, तुम हमारा साथ दोगे ना? हाँ। पृथ्वी चक्र के अंश से मुझे कुछ दृश्य दिखे। मैंने देखा जमीन के नीचे बाली बिल्कुल सही सलामत है, हमें बस उसे ऊपर लाना है। जाओ देखते रहो, कहीं इस तूफान से कोई बच तो नहीं गया। ठीक से चप्पा चप्पा छान मारना। मैंने रंगड़ा की आंखों में बदले की आग देखी थी दोस्तों। उसका इरादा सिर्फ पृथ्वी चक्र हासिल करना नहीं था, वो हमसे बदला लेने वापस जरूर आएगी और हम उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन भीम, रंगड़ा के पास तो बहुत बड़ी सेना है और पृथ्वी चक्र भी। उन्हें रोकने के लिए हमें भी एक सेना की जरूरत पड़ेगी भीम। सेना आएगी चुटकी, हमारी सेना, ढोलकपुर की सेना। हमें किसी भी तरह से ढोलकपुर जाकर महाराज से मदद लानी पड़ेगी। तो फिर मैं जाऊंगी। भीम ने मुझे बहुत परेशान किया है, आज इसका अंत किए बिना रंगड़ा वापस नहीं जाने वाली। जाओ फैला दो अपनी शैतानी सेना को और चारों तरफ से घेर लो इन्हें। ये हमें चारों तरफ से घेर कर हम पर हमला करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन हमारे पास तो इतनी सेना है ही नहीं, चारों तरफ से हम मुकाबला कैसे करेंगे? करेंगे, हम मुकाबला जरूर करेंगे। सबको एकजुट होने के लिए बोल दो, हम अपना दायरा छोटा करके इनसे लड़ेंगे। सब यहाँ पर एकजुट हो जाएं, हम यहीं से लड़ाई करेंगे, उनको हमारे नजदीक आने दो। देख रहे हो, जाओ ढोलकपुर की सेना का सफाया कर दो। जाओ मदद कर रही है।
वो दुष्ट रंगड़ा। भाग गई। ये रंगड़ा जब हारने लगती है तो चीटिंग पर उतर आती है। शुक्र है तुमने पृथ्वी चक्र वापस हासिल कर लिया। अब बाली को भी हम वापस ला सकते हैं। हाँ, लेकिन पहले हमें अगोया को बचाना पड़ेगा। वो काफी कमजोर हो चुका है। सब हट जाओ यहाँ से। ये तो रंगड़ा का नरक शस्त्र है। शायद ये भी अपनी जगह वापस जा रहा है। इसने जाते जाते पृथ्वी चक्र को भी अपने साथ ले लिया। अब हम क्या करेंगे? चुटकी, अगर अगोया का कहना सही है, अगर तुम्हारे पास पृथ्वी चक्र की शक्तियों का एक अंश है, तो शायद तुम हमारे बाली को बचाने में मदद कर सकती हो। हाँ चुटकी, अब तुम पृथ्वी रक्षक हो। अब सिर्फ तुम ही बाली को वापस ला सकती हो। अपनी शक्ति एक बार और दिखाने का वक्त आ गया है पृथ्वी रक्षक। उड़ जा, फिरकी लेके। नहीं, सत्यानाश, मुझे अपने लैब के लिए एक नई और बड़ी जगह ढूंढनी ही पड़ेगी फिरकी लेके। ये दबा के देखो। आप जाओ यहाँ से फिरकी लेके। भूत ढोलकपुर में? चलो दोस्तों। अरे कोई बचाओ। अरे कोई मेरी गाय को बचाओ। अरे मेरी बकरियां। अरे भाई, क्यों गला फाड़ रहे हो? क्या हो गया? अरे मैंने अभी एक भूत देखा। भूत। बाप रे, भूत दिन में भी? भूत कुछ नहीं होता। वैसे भी जब कालिया हो साथ तो डरने की क्या बात। लेकिन इनको डराया किसने? चलो चलकर देख लेते हैं। कहाँ है भूत? वहाँ उस खेत में। ये तो बस एक छोटा सा तूफान है। इसमें डरने की क्या बात है? ये छोटा सा तूफान नहीं है कालिया। हमें वापस जाके सबको इसकी सूचना देनी पड़ेगी दोस्तों। जल्दी चलो। अरे वो तो हमारे पीछे ही आ रहा है। अरे चलो यार, भागो यहाँ से, भागो। आप बवंडर से गिरे, सांड पे अटके। चूल्हे को सही हाइट पर पहुंचाने के लिए थोड़ी सी और मदद की जरूरत है। लेकिन मदद के लिए तो आसपास कोई भी नहीं है उस नचड़े सांड के सिवाय। मैंने तुम्हें नहीं तुमने मेरा बवंडर बर्बाद कर दिया फिरकी लेके। आखिर तुम हो कौन लड़के? ये है ढोलकपुर का छोटा भीम। नाम तो सुना ही होगा। काश हम भी बंदरों की तरह गुलाटियां मार सकते। कितना मजा आता ना। तुम किसी बंदर से कम थोड़ी हो।
नहीं खाता, सिर्फ लड्डू उठा के खाता हूँ। अरे यहाँ तो केलों का मेला लगा हुआ है। एक बार पी लोगे तो फिर काहे का गम। ये लो मलाई राम का ताजा दूध, पीकर मस्त हो जाए मूड। भीम से मेरी धुलाई का बदला अब ये सफेद दूध लेगा। जाओ, जाकर इस जादुई दूध को ढोलकपुर वालों को पिला दो, तब सही होगा मेरा मूड। अरे इसको पी के तो बिल्ली में भी बैल जैसी शक्ति आ जाती है। गमछा घुमाई के। फ्री का दूध, वाह! चलो दोस्तों, दूध की दावत हो जाए। पी लो। जग्गू, जिस तरह तुम ग्लास को देख रहे हो, अगर मैं पीऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा। तुम ही पी लो। सारा दूध खत्म हो गया। अरे दूध खत्म हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम दूध आपके घर पहुंचा देंगे ऐस सटाक से। पीप पीप। अरे राजू, तुम सूखी घास क्यों खा रहे हो? ओ नहीं, ये क्या? ये कैसे हो गया? जरूर इस दूध में कोई गड़बड़ शक्ति है। हम तीनों ने दूध नहीं पिया, इसलिए हमें कुछ नहीं हुआ। वो गड़बड़ क्या है, सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। चले तो सही, लेकिन इतनी भारी है, हिल भी नहीं रही है। अब देखो घंटी का जादू, गमछा घुमाई के। अरे ये क्या? सारी की सारी गाय तो मलाई राम के पीछे चल दी। मलाई राम, मेरा काम हो गया क्या? मालकिन, आपके कहने पर हम आधे ढोलकपुर को गाय बना चुका हूँ। आगे क्या आदेश है गमछा घुमाई के? भीम, तुम यहाँ? मेरी होनहार गायों, भीम और उसके दोस्तों को सींग मार मार के छल्ली कर दो और फिर टंकी में गिरा दो। मैं इससे निपटता हूँ। चुटकी, जग्गू, तुम मलाई राम की घंटी ले लो। मैं तुम्हें नहीं। ऐसे कहाँ जा रही हो बुरी परी? अब ये सब इन्हें गाय बनाने के लिए तुम्हें धो धो कर तुम्हारा घी निकाल देंगे। मिल्क शेक पीने के चक्कर में लेने के देने पड़ गए। क्या? मिल्क शेक? ओफो बुरी परी, तुमने ये सब सिर्फ एक मिल्क शेक के लिए किया। हम पिलाएंगे तुम्हें मैंगो मिल्क शेक। सारी सेवा चुरा कर भाग गया। अरे चोर 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 मेरा सारा सामान लेकर भाग गया। रुक जाओ, मैं हूँ, मैं। कौन है? और ऐसे चोरों की तरह
यहाँ क्यों घुस रहे थे? क्योंकि मैं चोर ही हूँ। भीम, मैं चोरी नहीं दोस्ती करने आया हूँ। डाकू से दोस्ती? मुमकिन ही नहीं। सच सच बताओ क्या इरादा है? मुझे लूट मार छोड़कर एक ईमानदारी की जिंदगी शुरू करनी है। डाकू मंगल सिंह और ईमानदारी? अच्छा चुटकुला है। गलतियाँ तो सबसे होती है, मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। भीम, मैंने देखा है तुम सबकी मदद करते हो कि नहीं? क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, पर वादा करो आज से सारे बुरे काम बंद। मैंने वादा किया, पर मैं करूँगा क्या? हाँ? मैं बिल्कुल सही वक्त पर आया हूँ। तुम कभी गलत हो ही नहीं सकते भीम। दोस्तों, डाकू मंगल सिंह को हमसे दोस्ती करनी है। डाकू से दोस्ती मुमकिन ही नहीं। मुझे पता है मैंने सबको परेशान किया है, लेकिन मैं परेशान नहीं, बहुत परेशान। वैसे मंगल सिंह, तुम्हें डकैती के अलावा क्या आता है? लड्डू बनाना। मंगल सिंह को लड्डू बनाएगा। मंगल सिंह जी, लड्डू बनाना इतना आसान काम नहीं है। मौसी, एक मौका तो देकर देखो। लड्डू बनने के लिए एकदम नाजुक हाथ चाहिए। बस हो गया ये मजाक, चलो निकलो यहाँ से। हमें मंगल सिंह के लिए कोई काम ढूंढना होगा। प्रणाम बाबा। ठीक है भीम, मैं मंगल को ध्यान करना सिखाऊंगा। चलो सब मेरे साथ सांस अंदर लो। सही किया मंगल सिंह ने। अरे वाह, डाकू मंगल सिंह, एक के बदले दो चोर मिल गए। प्यारी इंदुमती, कैसी हो मेरी बच्ची? कितने सालों बाद तुम्हें देख लिया हूँ। अरे इंदुमती, वो तो भले इंसान लग रहे थे, फिर ऐसा बर्ताव क्यों? ये तो छीनू है, पड़ोस के गांव जिनजिनपुर का राजा और पिताजी का जानी दुश्मन। बाकी क्रूर राजाओं की तरह ये भी अपने आसपास के राज्यों को जीतना चाहता है, ताकि अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सके। पिछले युद्ध में छीनू और पिताजी बाहरी ताकतों के खिलाफ साथ खड़े थे, पर छीनू ने युद्ध के दौरान पिताजी पर ही हमला कर दिया। पर पिताजी ने अंदर रक्षा कवच पहना हुआ था, इसलिए छीनू का हमला नाकामयाब हो गया और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पर ये यहाँ क्या करने आया है? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त इंद्रू, माफ कर दो। नहीं नहीं, अब इंद्रू और चीनू भाई भाई कभी नहीं हो सकते। महाराज, मुझे लगता है आपको चीनू को एक मौका दे देना चाहिए। ठीक है भीम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भीम। पिताजी को काफी सालों बाद इतना खुश देख रही हूँ। अरे ये तो क्रेजी बॉल है। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा ट्रेन! अरे नहीं!
कर दी। बाल बाल बचे। हाँ? सब चुप जाओ। आप ठीक तो है टुनटुन मौसी? बिल्कुल बिल्कुल। भीम, ये देखो भीम, ये नक्शा तो किसी जादुई मणि तक पहुंचने का लग रहा है, पर मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, वो भी महल के अंदर। अगर ऐसी बात है तो इससे पहले महाराज को दिखाते हैं। नहीं, पिताजी बड़े दिनों बाद बहुत खुश लग रहे हैं, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्यों ना हम सब इस मणि के किसी और के हाथ लगने से पहले इसे ले आएं। सही कहा राजकुमारी, चलो चलते हैं। आके डाल के क्या मतलब? मेरी आंखों में आके डाल के देखो। ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। ये दानव लगता है। दोस्तों, मेंढक दानव के बारे में क्या हाल है? हाँ, इसमें तो हंसी भी लिखी हुई है। अब तुम मेरे कब्जे में हो इंद्रवर्मा, और अब से ढोलकपुर में मेरा राज होगा। अब हम चिंता कर सकते हैं। आज से ढोलकपुर का नया राजा मैं हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? चिन चिन चिनू बाबा, चिन चिन चिनू। तुम सब बाहर कैसे आए? कृपया मुझे माफ कर दो, मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, साफ सुथरी जिंदगी जीऊंगा, रोज नहाया भी करूँगा। मुझे जाने दो, जाने दो। नहीं, अब 99, 100। हाँ, खैर छोड़ो, मैं आ रहा हूँ। कोई तो हंस रहा है, पर दिख नहीं रहा। ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ढोलो बोलो से पहले मैं कालिया का धप्पा करूंगा। ये क्या? वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले, पेड़। लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? ये मेरा वाला है। मुझे ये छल्ला नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला चाहिए। जो मिला है वो रख लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। वैसे तुम पे जंजीर है,
ठहरे। राजू हो जा बाजू। तुमने मुझे धक्का दिया। परी टापू के मैजिक मेले में स्वागत है अच्छी परी। शुक्रिया रानी परी। इस बार मैं आपके लाडले भीम और उसके बहादुर साथियों को साथ लाई हूँ। नमस्ते रानी परी। रानी परी जी, क्या आप जादू से मौसी के लड्डू ला सकती हैं? अब बड़ी याद आ रही है उनकी। माफ करना दोस्तों, वो जादू तो सिर्फ टुनटुन मौसी को ही आता है। क्यों? आ गया शरबत का स्वाद। कपिला, ऐसे मेहमानों के साथ शरारत नहीं करते। पहले उनसे माफी मांगो और फिर जाकर कुएं से पानी लाने में मदद करो। माफ करो दोस्तों। दोस्तों संभल के, लगता है भूकंप आ रहा है। हमें सबको एक साथ लाना होगा। लेकिन कैसे? क्योंकि इस पर किसी मायावी जादू का असर हुआ है। मैंने मेरी जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल किया, मगर कुछ फायदा नहीं। भीम, वो रही परी कपिला। कपिला, चारों ओर तबाही मची है और तुम झूला झूल रही हो। नहीं अच्छी परी, मैं कुएं पर पानी लेने गई और फिर थक गई तो झूले पर मेरी आंख लग गई। अरे तुम्हारी छड़ी तो रानी परी के पास है ना? फिर ये तो बुरी परी की छड़ी है। अच्छी परी, सही पकड़ा है एकदम। लेकिन अब टापू के इन बहते टुकड़ों को कैसे पकड़ोगी तुम? बाय बाय बच्चों, मैजिक मेले में आने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है अच्छी परी? बुरी परी ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था और उसने अपने जादू से परी टापू के टुकड़े कर दिए। भीम, लगता है उसने टुकड़े टुकड़े पोषण का इस्तेमाल किया है। मगर जितना मुझे याद है, मैं तो सारा वक्त कुएं के पास थी। आहा, शायद उसने कुएं में टुकड़े टुकड़े पोषण मिलाया होगा, जो जमीन के नीचे की सुरंगों से सारे टापू पर फैल गया। बिल्कुल सही चुटकी, हमें कुएं वाले टापू के टुकड़े तक पहुंचना होगा। वाह भीम, तुमने हमेशा की तरह परी टापू की रक्षा की। ये तो हमारा फर्ज था। आखिर दावत पूरी किए बिना यहाँ से कैसे जाते? पर कालिया ने कुछ बाकी छोड़ा होता ना। सब हमेशा कालिया का मजाक उड़ाते हैं। तुम भी कालिया होते तो समझ जाते कि कालिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कमर झुकने से लचक आ गई है। ओह, अब समझा। जब कालिया ने मजाक में कहा कि हम सब उसकी तरह बन जाएं, तब से हम ना चाहते हुए भी उसकी नकल करने लगे। लगता है कालिया का जोकर छल्ला हमारे छल्लों को कंट्रोल करता है। भूत! गुब्बारा, ना मत पूछना दोबारा, करूंगा तुम सबको वश में आज यारा। जल्दी जल्दी उतारो। हम भूत बनने लगे हैं। राजू, भोलू भोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं।
हम तो उड़ गए। कालिया, सिर्फ तुमने ही छल्ला नहीं पहना है। गुब्बारा का तुम पर कोई कंट्रोल नहीं। कुछ करो। इस गुब्बारे को फोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर मुझे हराना है तो तुम्हें अपने सारे दोस्तों को भी हराना होगा। क्यों दोस्तों? मेरे जादुई छल्ले और तुम्हारा मामूली लड्डू। देखते हैं कौन जीतेगा। हे, आक्रमण! अब इन छल्लों का क्या मतलब? जब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई पहन ही नहीं रहा गुब्बारा, हम में से कोई भी भूत नहीं बनेगा अब। तुमने सही कहा भीम। मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम ये सब दोस्त बनाने के लिए कर रहे थे गुब्बारा? और क्या? लेकिन गुब्बारा, तुम भूत हो तो क्या हुआ? इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पी, अब इन छल्लों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे काश वो छल्ले हम एक और बार इस्तेमाल कर पाते। उस्ताद ने हमें इतना नचवाया था, हम भी उन्हें थोड़ा नचवा लेते। अरे उसके लिए मैं हूँ ना।